क्या प्रोफेसर भीम सिंह की हत्या हुई है? ये प्रश्न जब से रेज हुआ है हम भी असमंजस में हैं, और ये प्रश्न किसी और ने नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों ने उठाया है। जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु की खबर हमारे पास पहुंची थी, तब हम सब भी शॉक थे कि ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि कुछ दिन पहले प्रोफेसर साहब ठीक थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस वालों से बात भी कर रहे थे, लेकिन अचानक जब ये खबर आई तो सभी दंग रह गए। और अब जिस तरह के ये प्रश्न उठा रहे हैं उससे कुछ और ही जाहिर होता है। और ज़्यादातर जो लोग काफ़ी पॉपुलर होते हैं तो उनके खिलाफ काफ़ी राजनीति होती है, शतरंज होती है, और ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी खेल खेले जाते हैं कि हम किस तरह से इन चीज़ों को हड़प कर लें, और ज़्यादातर करीबी लोग ही ये करते हैं। अब क्यों ये प्रश्न उठा रहे हैं ये जानेंगे इनसे ही। उनसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सुदेश डोगरा है। अच्छा। मैं प्रोफेसर भीम सिंह जी मेरे मामा जी हैं। मैं पिछले 25 सालों से 97 से मैं प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ दिल्ली, जम्मू उनके साथ रहती हूँ। प्रोफेसर भीम सिंह जी की मौत की खबर सुनकर पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ तक कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ उनके दोस्त हैं, शोक की लहर चल रही है इस वक्त। वहीं कल अचानक कुछ फोटोग्राफ्स सामने आते हैं, जिन फोटोग्राफ्स को देख के बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप में उन फोटोग्राफ्स में रेस होते हैं। हमारे लिए इस चीज़ को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था कि प्रोफेसर भीम सिंह जी अचानक हमें छोड़कर चले गए। प्रोफेसर भीम सिंह जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जम्मू कश्मीर के हक, इंसाफ, न्याय, अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपना जीवन पूरा गुजारा है। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, और 25 सालों में उन्होंने हमें भी यही सिखाया कि हक, इंसाफ, न्याय, अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ते रहें। कल जब अचानक कुछ फोटोग्राफ सामने आते हैं, उन फोटोग्राफ को देख के मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैं आपसे चेहरा नहीं दिखाओ, थोड़ा दूर से दिखाओ। हाँ, कोई बात नहीं, इसमें कुछ पट्टियां लगी हुई। मैं दिखाना चाहूंगी। ये और भी फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स हैं, ये फोटोग्राफ्स हैं, ये फोटोग्राफ्स हैं, ये मैं पास से दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, इसमें प्रोफेसर भीम सिंह जी को नीचे धरती पे लिटाया हुआ है, आप देख रहे हैं। ये इनका सर और मुंह इस तरीके से बांधा हुआ है, उनका मुंह खुला हुआ है, आंखें बंद हैं, और उनकी मुट्ठी में, उनके हाथ में ये पैसे रखे हुए हैं। जी, सारे दृश्य को देख के ऐसे लगता है, ऐसे तब होता है जब आदमी डिक्लेयर हो जाए कि ये इनका स्वर्गवास हो चुका है। तो ये दृश्य जो है ये अनीता जी के घर का दिख रहा है। ये देखिए, ये अनीता जी के घर का है। जैसे ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया, ये नीचे लटाया हुआ है इनको, ये देखिए जमीन पर है, और ये देखिए उनको पट्टी बांधी हुई है, ये वाइट चादर उनके ऊपर डाली हुई है, ठीक है। उनकी मुट्ठी में पैसे डाले हुए हैं। और हमें अचानक 31 मई को सुबह लगभग कोई 8:30 बजे के करीब हमें फ़ोन आता है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। हमें फ़ोन आता है कहीं दूसरी तीसरी जगह से, मतलब उससे पहले वो ठीक थे। हाँ, फ्राइडे को उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। फ्राइडे को वो यहाँ आए हैं और वो बिल्कुल ठीक थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया है तो ठीक ही थे, तभी डिस्चार्ज किया गया है। अगर क्रिटिकल कंडीशन में होते तो उनका डिस्चार्ज नहीं होता। और सैटरडे को ठीक रहे। संडे को शाम को भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरी किसी की 10 बजे बात हुई, किसी की 9 बजे बात हुई, आधा घंटा बात हुई, 15 मिनट बात हुई। तो ट्यूसडे को अचानक फ़ोन आता है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की तबीयत खराब है और बख्शी नगर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। प्रोफेसर भीम सिंह जी का इलाज पिछले कई सालों से एम्स में ही चलता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनको एम्स नहीं जा पा रहे थे, या नहीं जाने दिया जा रहा था। अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ये सच है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की एडमिशन करवाई जा रही थी एम्स में। मैं उनके डॉक्यूमेंट लेके गई थी। मैं पिछले मंगलवार को उनसे मिल के गई। उन्होंने
मुझे कहा, वो बार बार मुझे कह रहे थे बिफोर डाई आई वांट टू गो टू एम्स। तो मेरी एम्स के जो प्रोफेसर हैं जिनके साथ जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनके एडमिशन की जो प्रतिक्रिया है वो सारी चल रही थी। तो जब 8:30 बजे मंगलवार को फ़ोन आता है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की तबीयत खराब है, तो उनको बख्शीनगर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जबकि उनका पूरा ट्रीटमेंट जो जम्मू में जो है वो सुपर स्पेशलिटी में चल रहा था। तो जब घर के परिवार के लोग तो नहीं, पर रिश्तेदार जब भी या दूसरे उधमपुर से कुछ परिवार के लोग जो हैं वो वहाँ पहुँचे, तो 8:45 पे डॉक्टर ने लिख दिया कि प्रोफेसर भीम सिंह ब्रॉट डेड। ठीक है, टाइम लिखते हैं 8:45 पे। तो वहाँ से भीम सिंह जी को उनके इसी निवास स्थान पर लाया जाता है, गांधीनगर में लाया जाता है, और सीधा ही पार्थिव शरीर उनका यहीं लाया जाता है। तो उसके बाद अचानक कल जो फोटोग्राफ सामने आती हैं वो अनीता जी के घर की हैं, जिसमें आपने देखा कि सर मुंह बांधा हुआ है, उनके हाथ में पैसे दिए हुए हैं, उनको धरती पे लटाया हुआ है। पहला सवाल तो आप यही उठा रहे हैं कि मृत्यु घर में ही हो गई थी। कहाँ हुई? हमारा सवाल है कि मृत्यु कहाँ हुई। दूसरा सवाल है कि मृत्यु कब हुई। तीसरा सवाल है कि मृत्यु कैसे हुई। सारी चीजें जो हैं, खबर आई उसमें तो यही था कि बख्शीनगर में उनकी मृत्यु हुई, बख्शीनगर हॉस्पिटल। बख्शीनगर हॉस्पिटल में उनकी जो वहाँ जो लिखा गया है कि ब्रॉड डेड, उनको लास्ट में बख्शीनगर हॉस्पिटल में लाया गया है, तो उन्होंने लिख दिया कि ब्रॉड डेड, इसका मतलब वो डेड ही वहाँ पाए गए हैं। ठीक है, इसमें सवाल बहुत सारे हैं कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की जब तबीयत बिगड़ी, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुंचाया गया? उनको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? उनको सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, उनको गाड़ी मिली हुई है, क्यों नहीं उनको सिक्योरिटी को बोल के उनको इमीडिएटली उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया गया? दूसरा ये है कि आपने उनका मुंह सर कैसे बांधा, क्यों बांधा? आपने किस डॉक्टर को बुलाया? किस डॉक्टर ने उनको डिक्लेयर किया कि ये खत्म हो चुके हैं? हमें उस डॉक्टर का नाम चाहिए, उनकी डिटेल चाहिए, ताकि हम उस डॉक्टर को पूछ सकें कि भीम सिंह जी की डेथ कितने बजे हुई, किस दिन हुई, कैसे हुई, है ना? हाँ, पट्टियां घर पे बंधी हुई हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो मुझे लगता है कि वहाँ शायद पट्टियां नहीं हो, ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। पट्टियां मतलब पट्टियां तभी बांधी जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाए। मृत्यु के बाद बांधी जाती हैं। ये पट्टियां जो बांधी जाती हैं, ये मृत्यु के बाद बांधी जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जब प्रोफेसर भीम सिंह जी प्राण त्याग रहे थे, जब प्रोफेसर भीम सिंह जी जब सीरियस थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय उनको हो सकता वो बेहोश हों, क्योंकि कई बार वो यहाँ पे भी बेहोश हो जाते थे। तो वहाँ पहुंचाने के बजाय आप फोटो सेशन कर रहे थे। फोटो सेशन जरूरी था कि भीम सिंह जी को हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था। अगर भीम सिंह जी की मृत्यु घर में ही हो गई थी तो लगभग कोई 2 मिनट का डिस्टेंस ये उपासना जी के घर का और अनीता जी के घर का है। और अक्सर क्या होता था कि प्रोफेसर साहब कभी भी बीमार होते थे तो उपासना को 2 मिनट में फ़ोन कर दिया जाता था, और उपासना वहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे थी तो वहाँ पहुँच जाती थी। लगभग 4-5 मिनट का डिस्टेंस होगा। हर्षदेव जी वहीं रहते थे, और फैमिली के बड़े पुत्र भी हैं, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। उनकी धर्मपत्नी गांधीनगर में थी, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, और उनको बख्शीनगर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उनको ब्रॉड डेड लिख दिया। जब परिवार वहाँ पहुँचता है तो वो नीचे ये कहते हैं कि हमें पार्किंग में पार्थिव शरीर के साथ मिली, और पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया। तो ये फोटो सेशन कब हुआ, और अगर घर में प्राण निकल गए तो आपने परिवार को क्यों नहीं बताया? आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि ये इनकी डेथ हो चुकी है? या किस डॉक्टर ने किया? अगर किसी डॉक्टर ने किया तो उस डॉक्टर की हमें डिटेल चाहिए, उसका नाम चाहिए, ताकि हम भी उनको पूछ सकें। हिंदू संस्कृति, हिंदू कल्चर, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका संस्कार, उनका क्रियाकर्म, उनका पिंडदान, तिथ, टाइम, ये सब लोग आप भी जानते होंगे, उसके अनुसार ही होता है। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कौन सी तिथ उस दिन की होगी, कौन सी तिथ लगती है, 5वां किस दिन होगा, 10वां किस दिन होगा, 13वां किस दिन होगा। तो ये फोटो अपने आप में ये सवाल बहुत सारे उठा रहे हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से मैं पुलिस से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि प्रोफेसर भीम सिंह जी एक बहुत ही ईमानदार नेता रहे हैं। पूरे विश्व में उनका एक जो सम्मान था, उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए भीम सिंह जी के साथ इंसाफ होना चाहिए।
उनकी मौत का जो पूरा वो है वो सबको पता चलना चाहिए। जिस मोबाइल से उनकी फ़ोटो खींची गई है वो मोबाइल इमीडिएटली जो है वो सीज होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि उनकी डेथ, उसमें कोई और भी अगर कुछ क्लू हैं वो हमें मिल सकें, उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम इस वक्त बहुत परेशान हैं। हमने परिवार के सदस्य ही नहीं खोए हैं, हमने बाप भी खोए, और पूरा जम्मू दुखी है। और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये सिर्फ इनका सवाल नहीं है, ये पूरे जम्मू का, पूरे हिंदुस्तान का सवाल है कि भीम सिंह जी ने कब प्राण त्यागे, कितने बजे प्राण त्यागे, उनको क्या तकलीफ हुई, उन्होंने लास्ट में क्या कहा, क्या कहना चाहते थे वो, उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया गया, उनको ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिलाया गया। कि ये सब सवाल अपने आप में है। हम इन सवालों खुला मुंह बताता है कि हाँ, खुला हुआ मुंह बता, ये खुले हुए मुंह से ये फोटो मैं फिर आपको दिखाऊंगी, जिससे पता चलता है कि भीम सिंह जी के प्राण पता नहीं काफी देर पहले ही शायद निकल चुके थे। ये देखिए, ये देखिए। और ऐसे कैसे हो सकता है कि घर का एक सदस्य मर गया और आप फोटो सेशन कर रहे हो। देखिए, देखो देखो किस तरीके से फोटो सेशन कर रहे हैं उनका, देखो कैसे हो सकता है ये। भीम सिंह जी की मृत्यु से किसको फायदा होगा? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि उनकी मृत्यु से किसको फायदा है, लेकिन उसका नुकसान पूरे हिंदुस्तान को है, पूरे जम्मू कश्मीर को है। और हम मीडिया के माध्यम से ये सारी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। बस मैं किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ। हमारे जो सवाल हैं हमें सिर्फ उनके जवाब चाहिए कि भीम सिंह जी की जब तबीयत ज्यादा खराब हुई उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया गया, कौन से डॉक्टर ने घर पे डेड डिक्लेयर किया, उस डॉक्टर का हमें नाम बताइए, हम पता करेंगे, उनको पूछेंगे कि आपने किन परिस्थितियों में उनको देखा है, उनके परिवार को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया। ये सवाल है हमारे, हमें इनके जवाब चाहिए। धन्यवाद। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उपासना। अच्छा, कि आप उनकी बेटी हैं? मैं इनके छोटे ब्रदर की बेटी हूँ। अच्छा, कितनी दूरी पर आप रहते हो उनके? हार्डली 5 मिनट्स हैं वॉकिंग। अच्छा, 5 मिनट के पास हूँ। और मोस्टली अक्सर शाम को मैं इनके पास बैठा करती थी, मैं ताया जी के पास जा जाया करती थी, बैठा करती थी, इनसे काफ़ी देर बातें करती थी। और कभी ये गलती से मतलब कभी गिर जाते थे, स्लिप हो गए, तो मुझे मैसेज आता था कि ये स्लिप हो गए हैं, आप आ जाओ। कभी इनके लिए कोई चीज़ लानी पड़ती थी तब भी मुझे फ़ोन करती थी अनीता जी कि ये आजा, इनको प्रॉब्लम हो गई है, इनको हॉस्पिटल लेना पड़ेगा। इनको एक बार कोविड में फीवर हो गया था, इंजेक्शन लगा था, तब भी मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि हम कोविड में प्रॉब्लम हो गई है, ये बीमार हैं, खाने की प्रॉब्लम है, तो हम वो भी लेके बना के घर से ले जाते थे। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि जब इनको कुछ हो गया, मैं 9 बजे अपनी किचन में काम कर रही हूँ, हस्बैंड को मैंने भेज दिया ऑफिस, मुझे उधमपुर से फ़ोन आता है, आपके ताया जी का क्या हाल है। मैं उनको सिर्फ यही बोला कि ताया जी ठीक है। मुझे नहीं पता था कब एक्सपायरी, मुझे नहीं पता है। मैंने उनको बोला ताया जी ठीक है। उन्होंने मुझे बोला पता कीजिए, सुन रहे हैं कि आपके लिए बैड न्यूज़ है। मैंने बोला मुझे नहीं, मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को कॉल की। ये पहला इंसिडेंट था जब आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया उनकी तबीयत के बारे में? इससे पहले इन्फॉर्म किया जाता था? हमेशा मैं जाती थी, बड़ी बार हमने उनको नीचे से उठाया, अगर वो गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, हम जाते थे, बड़ी बार गए हैं। फिर मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को कॉल की, क्योंकि ये 1 महीने से CCL लेके बैठी हुई थी, वो डेली हॉस्पिटल सुबह से जा रही थी, शाम को वापस आती थी। इनके मिसिस को गांधीनगर से उठाती थी, दोमाना से आती थी, मिसिस को गांधीनगर से उठा के हॉस्पिटल लेके जाना माला जी को, वो माला जी को भी नहीं लेके जाती थी। हमारी ताई थी, 3 महीने ताई जी मेरे पास रही हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट की अनीता जी को, जब माला जी को भी भीम सिंह जी के पास ले जाओ, जब भीम सिंह जी को माला जी के पास यहाँ छोड़ो। एयरपोर्ट से मैं ताया जी को उठा के लाई हूँ, मैंने अपने घर रखे हैं। लोग पूछते हैं आज बेटियां बोल रही हैं, बेटियां नहीं बोली क्योंकि हम अपने ताए की इज्जत को उछालना नहीं चाहते थे। वो हमारे बाप से थे, मेरे भी माँ बाप मर गए 2003 में। 31 मई 2003 में मेरी मदर की डेथ हुई। 1 नवंबर 2003 में आफ्टर 6 मंथ मेरे फादर एक्सपायर हुए। जगदीश सिंह मेरे फादर का नाम है। प्रोफेसर भीम सिंह जी के छोटे भाई हैं, 5वें नंबर पे थे, 6 भाई थे। 4th नंबर पे भीम सिंह ताया जी हैं, 5th नंबर पे मेरे फादर हैं और उनसे छोटे एक और ब्रदर थे। हम बहुत अटैच थे, हम उनमें अपने माँ बाप देखते थे। हमारे पेरेंट्स उनके अंदर जिंदा थे। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हमारे पेरेंट्स चले गए, क्योंकि ताया जी जिंदा थे। आज उनकी डेथ का पता चला, ठीक है, हमने वो भी टॉलरेट उस टाइम किए, लेकिन ये फोटो कल जब शाम को देखी तो हम
हिल गए हैं और हमें लग रहा है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हमें पता तो लगे कैसे गए हमारे पैसे। लोग उनका इलाज सीसीयू में चल रहा था, ये एक पॉइंट है। सीसीयू में जब भी होते थे, सीसीयू में इनका इलाज था, ये सीसीयू में एडमिट होते थे सुपर स्पेशलिटी बख्शीनगर में। फिर लास्ट टाइम को बख्शीनगर जीएमसी में क्यों ले जाया गया? इनकी मिसेस का कहना है, भाई जी का कहना है कि इनको नहीं बताया गया। कोई गाड़ी आई इनको लेने और उनको बोला कि बीमार है तो चलो। जब तक गवाही है कि जितनी देर वो जब भी हॉस्पिटल में रहे, माला जी को कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया। जब उनको डिस्चार्ज किया गया, एक बार गाड़ी अनीता जी की आई, उसमें ड्राइवर था जो उनको ले गया, माला जी वहीं खड़ी रह गई, माला जी को नहीं लिया गया। माला जी को बाद में मेरी सिस्टर ने गांधीनगर छोड़ा, वो गांधीनगर में रह रही थी, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माला जी को तो नहीं सुनाते हमें, ठीक है, हम भाई के बच्चे थे, नहीं सुनाते। लेकिन उनकी मिसेस का राइट था, उनकी मिसेस को तो सुनाना चाहिए था ना कि वो चले गए। अगर वो रात को भी बीमार हुए, जब भी वो कोई इमरजेंसी बनी, मुझे जब पता चला मैं उसी टाइम गई। मैंने उनके पीएसओ को पूछा, भीम सिंह जी के, मैं उसी टाइम उनके घर पहुंची हूँ। मैंने बाहर पीएसओ खड़े थे, मैंने उनको बोला भीम सिंह जी कहाँ है? कहते हैं हॉस्पिटल ले गए हैं, बेहोश है। मैं वहीं से सुपर स्पेशलिटी पहुंचती हूँ क्योंकि मैंने तो वहीं जाना था जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट था। ये तो मुझे बाद में पता चला ये बख्शीनगर पहुंचाए गए कि इनके ब्रॉड डेड बख्शीनगर में हुआ है। पैसे भी सुना है निकले हैं, 30,000 एक निकला है, उसके बाद फिर आफ्टर डेथ उनके मॉर्निंग में पैसे निकले हैं। आफ्टर डेथ उनके बैंक अकाउंट से डिडक्शन हुई है, वो भी तो वो अगर एटीएम से हुई है जो आफ्टर उनके डेथ किसी ने भी की है, वो तो बैंक रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर हमें कोई कंफ्यूजन होगी तो वो वहीं से क्लियर हो जाएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पैसे डिडक्ट हुए हैं आफ्टर डेथ, तो वो कैसे? अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तब क्यों ये सवाल नहीं उठाए गए, अब क्यों उठाए जा रहे हैं? अगर नहीं बोला था मृगनयनी ने जैसे ही एंटर की है ना, हमें ये नहीं पता कि उस टाइम कौन से मीडिया वाले खड़े थे। कोई जब हम एंटर हुए हैं तो मेरा पहला सवाल था मार दिया ताया जी को, ठीक है, वो भी बैठनी थी, मीडिया कोई खड़ा था। मुझे ये नहीं पता है कि कौन से मीडिया वाले खड़े थे, वो हम खुद जानना चाहते कि अगर आपके मीडिया के थ्रू उनको मैसेज पहुंचे तो शायद उनके पास कहीं हो। इन्होंने बोला पोस्टमार्टम करवाइए, उनका हमें डाउट है। हमारे पास वो रात की वीडियोस हैं जब वो उनको डिस्चार्ज करके गांधीनगर लाया गया। जिस दिन 10 बजे वो डिस्चार्ज हुए हैं, वो गांधीनगर में आए हैं, वो वीडियोस भी है, वो चल के आए हैं, बैठे हैं। और उसके बाद हमारे से उन्होंने मिसबिहेव किया है। नीता जी ने हमारे मरे हुए पेरेंट्स को भी गालियां दी हैं उन्होंने कि आप इनको क्यों रोक रहे हो, जबकि माला जी यही थी। भीम सिंह जी को ले जाया गया, माला जी यही रह गई, माला जी यहाँ रही। फिर ये बड़ी सिस्टर है, माला जी के पास रुकी, ये रात को माला जी के पास अकेली रुकी यहाँ पे। तो आप डायरेक्टली अनीता जी पर ही आपको संदेह है कि वो उनका हाथ? हम अनीता जी पे भी नहीं लगा रहे हैं। देखो ये जो कुछ हुआ वहाँ कोई ना कोई प्रेजेंट थे। एक मिनट, हम सिंपल इतनी सी बात कह रहे हैं कि अनीता जी के घर में जो उनकी फोटो है जिसपे ऐसे पट्टियां सी बंधी हैं, वो डेड बॉडी को बांधी जाती हैं, है ना। तो अनीता के घर में डेड बॉडी कैसे गई? क्योंकि हॉस्पिटल से डेड बॉडी रेजिडेंस में आई, 30-20 में आई, एम्बुलेंस यहाँ छोड़ के गई, जबकि डेड बॉडी की फोटो अनीता जी के घर में है, ठीक है ना। हम कहते हैं अनीता के घर में जिस डॉक्टर ने उनको डेड डिक्लेयर किया, हमें बस वो डॉक्टर चाहिए। हम अनीता पे हम क्यों बोलेंगे? किसी ने डॉक्टर ने ये अपने आप में एक सवाल है कि डेड बॉडी अगर उनके घर में थी तो फिर वो अस्पताल में कैसे की, वहाँ से क्यों ये सब? पट्टियां तो डेड होने के बाद लगती हैं ना, जो पट्टियां हैं वो पट्टियां अपने आप में एक सवाल है। हाथ में पैसे मैं कह रही हूँ जो पट्टियां हैं, पट्टियां एक डेड बॉडी को कहते हैं, मतलब ही इज डेड। तो अनीता जी ने तो पट्टियां नहीं लगाई होंगी, पट्टियां किसी डॉक्टर ने लगाई है ना, वो डॉक्टर हमें ट्रेस चाहिए। हम कहते हैं इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, वेंटिलेटर। अनीता के घर की फोटो है, उसके बेड पे इधर लेटे हैं, तो वो डॉक्टर हमें ट्रेस चाहिए। बस हमारा इतना सा सवाल है कि किस डॉक्टर ने अनीता के घर में उनको डेड डिक्लेयर किया? डेड बॉडी इधर आई सीधी, डेड बॉडी अनीता के घर में कैसे पहुंची? हॉस्पिटल से डायरेक्ट डेड बॉडी यहीं आई थी। फिर तो आप ये सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ कैसे है? वहाँ डेड बॉडी उनके घर में कैसे गई?